मैंने इसी वर्मा प्लस पीवाईक्यू करता था। एनसीईआरटी स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करता था। मैं सुबह 6 बजे से उठ जाता था। आधा घंटे पहले मैं क्लास नोट्स रिवाइज करता था और 11 बजे तक सिर्फ होमवर्क और डिग्री करता था। घर पे सिर्फ 14-15 घंटे पढ़ता था। दिसंबर तक मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो चुका। डेली एक करके मॉक टेस्ट दिया करता था। हाय गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरी जर्नी के बारे में, मेरे स्ट्रगल के बारे में और वो सब मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो चलो मेरी जर्नी को शुरू करते हैं। जब मैं नोवा और गावो को देखता था कि वो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाता, तब मैं भी सोचा था कि 12th के बाद कॉलेज में मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा। मेरा बचपन से एक क्यूरियोसिटी था कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं। तब मैंने सोचा कि जस्ट अभी जेई खत्म हुआ, क्यों ना अभी से ही शुरू किया जाए। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं कभी नहीं सोचा था कि जेई मेंस में इतना स्कोर कर पाऊंगा। 10th तक ठीक ही ठाक ही मार्क्स आया है, बट जेई के प्रेशर अलग ही लेवल का होता है। मेरे पास कोई कोचिंग स्टूडेंट नहीं था। मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन रिसर्च का यूज किया। लेकिन ऑनलाइन क्लास में एक दिक्कत था, वो है बैकलॉग। क्लास 11th में मेरा थोड़ा बहुत बैकलॉग था, जिनको मैं क्लास 11 के लास्ट में निपटाया है। अब मैं बताऊंगा मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे क्या स्टडी रही थी। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसी वर्मा प्लस पीवाईक्यू करता था। मैं पहले थ्योरी को समझता था और फिर न्यूमेरिकल करता था। केमिस्ट्री पे एनसीईआरटी स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करता था। फिजिकल पे थोड़ा कैलकुलेशन होता है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। मैथ पे क्या ही बताऊं, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा। अब मैं बताऊंगा मेरी रूटीन और टाइम मैनेजमेंट के बारे में। मेरा टाइम टेबल उतना खास नहीं था। मैं सुबह 6 बजे से उठ जाता था और 7 से 9 तक रिविजन करता था। फिर 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल रहता था। मैं स्कूल से आके लंच करता था और लंच के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करता था। पीडब्ल्यू का क्लास शुरू होने के आधा घंटे पहले मैं क्लास नोट्स रिवाइज करता था और 4 बजे से 8 बजे तक पीडब्ल्यू क्लास होते हैं। और फिर 8 बजे से 9 बजे तक मैं डिनर और रेस्ट करता था और 11 बजे तक सिर्फ होमवर्क और डिग्री करता था। हेल्थ और मेंटेलिटी के लिए 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। ऐसे ही देखते देखते अक्टूबर के लास्ट में जेई का रजिस्ट्रेशन डेट आ गया था, तो उस टाइम रियलाइज हुआ कि सिर्फ 3 महीना ही बचा हुआ है। उस टाइम थॉट आया कि 12th बाद एक साल ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, वरना तो नहीं होगा। शायद मैं सोचा था कि 3 महीना बचा है तो ट्राई कर लेते हैं, हो जाएगा। ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने सोचा था कि इस 3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, वरना तो नहीं होगा। अक्टूबर के लास्ट में दिवाली की समय था। दिवाली के 10 दिन पहले से ही मैंने प्लानिंग किया था कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो पहले करना पड़ेगा। और मैं दिवाली के दिन भी प्लानिंग किया था कि सुबह से शाम तक मैं बैकलॉग निपटाऊंगा। और मैं ये भी डिसाइड किया था कि दिवाली के रात में भी मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ रात के 9 बजे तक पढ़ूंगा और सो जाऊंगा। तो दिवाली के मन से ही मैंने ट्यूशन और स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि स्कूल पे ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो चुके थे। मैंने सोचा था कि सिर्फ घर पे बैठ के जेई के लिए पढ़ूंगा। तो मैं डेली घर पे सिर्फ 14-15 घंटे पढ़ता था, आंसर वगैरह देखता था, पीवाईक्यू सॉल्व करता था। ऐसे ही देखते देखते नवंबर निकल गया, दिसंबर आ गया था। दिसंबर तक मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो चुका था, सिर्फ लो आईटी चैप्टर ही बचा हुआ था। जेई के फर्स्ट सीजन के 2 महीने पहले मैं डेली एक करके मॉक टेस्ट दिया करता था, क्योंकि जेई के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा अवॉइड करता था, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए मैं ओपन करता था। ऐसे देखते देखते एग्जाम डेट आ गया था। मुझे पता था मेरा फर्स्ट सीजन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब आंसर की को मैच किया था उतने मार्क्स नहीं बन पाए थे जितना मैं सोचा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक किया था, बहुत सारे क्वेश्चन को गलत भी किया था, जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट में सिर्फ 64% ही बना था। अब जेई के सीजन 1 की 2 महीने के बाद सीजन 2 भी था। अगर इस 2 महीने में अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया तो मेरा सीजन 2 भी खराब हो जाता। ऐसे ही देखते देखते सीजन 2 भी आ गया था। मुझे रियलाइज हुआ कि सीजन 2 में सीजन 1 से अच्छा परफॉर्म किया। एग्जाम हॉल की बाहर ही मुझे रियलाइज हो गया था कि ये पेपर अच्छा गया है। और बस कुछ दिन के बाद फाइनली आंसर की भी आ गया था। उस पे मेरा 182 मार्क्स बन रहा था, उस पे भी मैं बहुत ज्यादा खुश था। और फाइनली 19 अप्रैल को रिजल्ट आ गया था। मैंने खोल के देखा, सिर्फ मेरा 97% ही बना था, क्योंकि मैंने सोचा था कि 182 मार्क्स पे मेरा 99% बन जाएगा। इस पे तो बुरा लगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इस पे भी मैं बहुत ज्यादा खुश था और मम्मी पापा भी खुश थे। मेरे लिए जेई एक एग्जाम ही नहीं था, बल्कि एक इमोशन था। जब मैं क्लास 11th में था तब जेई के लिए इतना फोकस नहीं था। तब धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जेई क्या है। तो यहीं पर ही मेरी जेई की जर्नी खत्म होती है। ऑल द बेस्ट फ्यूचर आईआईटियंस।